गुड इवनिंग सर। आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर। अच्छा ठीक। पहला क्वेश्चन कहता ये था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द कंडीशन, है ना। वर्टिसेस दिया है और ई दिया है ना। तो पहले तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सीधा वाला है या उल्टा पुल्टा है, ये बताओ। जो +-7 है ये एक्स एक्सिस पे पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे? तो अगर देखो एक्स वाला वैल्यू दिया हुआ है, मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। अगर एक्स वाला वैल्यू दिया है यानी कि एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, और अगर वाई वाला वैल्यू दिया हुआ है तो वाई एक्सिस पे पड़ेगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है यानी +-7 जो है एक्स पे पड़ेगा, मतलब बिल्कुल सीधा वाला है। सीधा वाला है मतलब कि कौन सा इक्वेशन होगा हाइपरबोला का? मैं क्या पढ़ा था, x² बाई a², फिर -y² b², 1, है ना। अब ये +-7 किस चीज का वैल्यू है? ए का है, बी का है कि सी का है? a का। ठीक है, ये वर्टिसेस दिया है ना। तुम्हारे F1 के आसपास में क्या रहता है एक्चुअली, जो यहां पे आता है? फोकस का जो होता है वो क्या होता है? और एक तो है वर्टिसेस, इसमें वर्टिसेस और फोकस दोनों में अंतर पता है ना क्या है? हाँ हाँ इसमें जो मैंने F1 लिखा है वो है फोकस, है ना। इतना तो पता है ना। हाँ। तो बताओ मानसी, अब तुम बताओ, ये 7 है ना, वो किस चीज की वैल्यू है? ए का वैल्यू है सर। ठीक है, तो ए का वैल्यू तुम्हें 7 मिल गया ना, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? c² माइनस a² करेंगे तो b² का वैल्यू पता चल जाएगा। करो ट्राई, जब पता है कि ए का वैल्यू तो करो, क्या आता है बताओ। x² y² तो वहीं रहेगा, है ना। लिखो बिना बुक में देखे। कैसे करोगे बताओ मानसी? सर a² माइनस c²। सबसे पहले ये तुम्हारा सी का वैल्यू होगा, ठीक है, ए का नहीं। अब फिगर देखो जो हमने पढ़ा था, क्या लिखा था उसमें? सी क्यों होगा? क्या दिया ये? वर्टिसेस, फोकस नहीं। सोचो, देखो, पहले कंपेयर करो। हाँ सर। तुम्हें C4 मिल गया ना अब? और क्या दिया हुआ है? एक मिनट, ये +-7 0 वाला है कि 4 0 वाला? 7 0 वाला है। हाँ ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला लेके चलो निमिषा। +-7 जो वर्टिसेस दिया, फोकस नहीं, वर्टिसेस दिया हुआ ना ये। हाँ ओके ठीक है, तो तुम्हारा A इक्वल टू तुमने क्या लिखा है? 7 ना। हाँ हाँ, A को 7 ले लो, ठीक है ठीक है। हाँ, वो मेरा गलती, मैंने फोकस समझ लिया उसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ निमिषा इसके बाद? इसके बाद इसेंट्रिसिटी हमें दिया हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी हमारा c/a होता है, और हमें a का वैल्यू पता चल गया तो c का वैल्यू निकल जाएगा।
बताओ क्या लिखेंगे अब। E इज इक्वल टू क्या होता है एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला? C/A। C/A। ठीक है मानसी, अब तुम बताओ अब क्या करेंगे। इक्वल टू 4/3 लिखेंगे ना? हाँ। E दिया है ना 4/3, सीधा लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं और कुछ कैसे निकालेंगे कुछ भी। A दिया हुआ है तुमको, है ना? तो वी कैन राइट हाँ। व्हाट हाँ, C तो बाय, यहाँ से C निकाल लेंगे। तो C कितना आया 28/3। देखो कॉपी में तुम्हारा ये आया था निमिषा, 28/3 आया है C की वैल्यू। हाँ। ठीक है 28/3 आ गया। अब और क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हमें B निकालना है ना। अगर हमारा A पता है और हमें C भी पता है, B निकालेंगे तब ना इक्वेशन में डालेंगे। तो B कैसे निकालेंगे अब, ऐसा कौन सा C² इक्वेशन है? माइनस A²। हाँ मतलब इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, A² प्लस B² इक्वल टू C², क्योंकि A B C ऐसे होता है ना, बिल्कुल याद रखने के लिए अच्छा है ना। हमको निकालना है B², तो B² इक्वल हो जाएगा C² माइनस A², है ना। इक्वल टू करो, क्या आता है बताओ, कितना वैल्यू आ रहा है C² माइनस A। C और A दोनों पता है ना, उसका वैल्यू निकाल 343/9 आना चाहिए। अब देखो आ रहा है कि नहीं। हाँ। B नहीं निकालना है, खाली B² निकालना है, क्योंकि हमको इक्वेशन बस डाल देना है ना। मानसी होगा कि मुझे करना है सॉल्व? सॉल्व करना है तो मैं करके दिखाऊंगा। मानसी बताओ जल्दी। सर मेरा 703/9 आ रहा है। मतलब करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, B² इक्वल टू, पहले C² की वैल्यू कितनी आएगी 28 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 9, है ना, माइनस A² कितना हो गया, A की वैल्यू था 7 तो 49, है ना, इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना आएगा 28 का स्क्वायर तो किया 780 और डिवाइडेड बाई 28/9 तो मैंने लिख ही दिया ना ऑलरेडी 3 का स्क्वायर करके, तो यहाँ 9 ही रहना, तो -49, है ना, इक्वल टू 9 एलसीएम हो गया 784 माइनस 49 इंटू 9, है ना, इक्वल टू 784 माइनस 9 9 81, 8 कैरी ओवर 36 44 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया 4 में 7 गया 3, 8 में से 4 गया 4 और 3/9, 343/9 ही तो आ रहा है। वहां अलग कैसे आ रहा है मानसी, देखो कहीं तो कुछ गलत किया तुमने। हाँ सर हो गया। ठीक है ओके, तो अब हमको खाली रिप्लेस कर देना है, तो हम क्या लिख सकते हैं x² डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 49। 49, क्योंकि a है तो a का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस बस रिप्लेस करना है, माइनस y² डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे B² की जगह 343/9। तो बाई 9 जो है 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9y² लिख सकते हैं ना, और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको किसी भी फॉर्म में लिखो सब चलेगा। ठीक है, तो बना सकते हो इक्वेशन, ये कोई डाउट इसमें, बन जाएगा ना। और ये जो हमने बनाया था ऐसे, देखो इसे कंफ्यूज, ये है यहाँ पे F1 कहीं पर, है ना, और यहाँ तुम्हारे पीछे कहीं पे F2 है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है दीज आर द वर्टिसेस, है ना, एक है -7 और 0 और एक है +7 और 0। ठीक है, ये वर्टिसेस है ना, पढ़ा था ना हमने पहले। तो ये याद रखना है कि ये वैल्यू जो है, ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है -A0 एंड A0, और इसके पहले इधर वाला क्या होता है C, -C0 और C0, फोकस वाला, है ना, याद है। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट जो था फाइंड द इक्वेशन, इसमें क्या दिया है फोकस दिया है। देखो उसमें क्या था वर्टिसेस, इसमें है फोकस, यहाँ काम आएगा ना फोकस वाला, ऐसे है ऐसे है ना,
यहाँ पर F1 इधर है और F2 इधर है। तो ये फोकस दिया मतलब किस चीज की वैल्यू दी है, ए की, बी की, सी की, किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है? सी का वैल्यू है ना। और 0 प्लस माइनस रूट 10 लिखा है ना, 0 प्लस माइनस रूट 10। तो ये किस एक्सिस पे पड़ रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो क्या इक्वेशन होगा इसका बताओ? वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 1। स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। ओके, अब हमको जो ये प्लस माइनस 10 है, ये किस चीज की वैल्यू है? फोकस का मैंने क्या बताया था, ये है माइनस सी, है ना, और सी और 0, है ना। इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सी का वैल्यू है ना, तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो सी का वैल्यू मिल गया, है ना। अब हम लोग क्या इक्वेशन यूज कर सकते हैं? देखो अब तुम्हारे इक्वेशन में है ना, तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर नहीं है ना, सी स्क्वायर का यूज तो कहीं हो नहीं रहा है, तो हमें वही इक्वेशन लिखो फिर से। क्या इक्वेशन था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, ये तो याद है ना। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, सी की वैल्यू तो है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कम से कम तो लिख ही सकते हो ना। यहां लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सी स्क्वायर की जगह, मानसी? 10, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस ए स्क्वायर, एक तरह से लिख सकते हैं ऐसे। हाँ। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम डाल सकते हैं किसमें, जो तुम्हारा ये वाई स्क्वायर वाला है, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर की जगह डाल दो, ये है ना पासिंग थ्रू, तो एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहां डाल दो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर को ए का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस एक्स क्या कहते हैं 2 का स्क्वायर था, है ना, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10 माइनस ए स्क्वायर, है ना, इक्वल टू है 1। दिस इंप्लाइज, है ना, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा, कर सकते हो सॉल्व इसको, ए स्क्वायर इंटू दिस 9 इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर प्लस ऊपर तो 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। तो हम नीचे से सारा इस साइड लेके आ सकते हैं ना, राइट साइड, ठीक है, तो वही करते हैं, यहां पर पूरा ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर यहां ले आते हैं और नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूं। कोई डाउट होगा तो बताना, ऐसे कर सकते हैं ना मानसी, हाँ सॉल्व सर। करने के लिए? ठीक है, ओके, अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, और हो यहाँ जाएगा पे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है ना। एक मिनट फिर से बोलो, 9 इंटू कौन सा इक्वेशन तुम बोल रही हो, सबसे नीचे ये वाली लाइन में लास्ट सबसे पहले, और आप ये जो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 3 स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस, हाँ माइनस है वो, राइट, ये प्लस नहीं होगा, माइनस, माइनस, गुड, ओके, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, 9 इंटू दिस प्लस नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और बाकी सब चेक करो, ये माइनस अगर है तो यहाँ पर -4 स्क्वायर नीचे भी लिखना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा माइनस 90 दिस, ओके, माइनस, हाँ अभी ठीक लग रहा है, प्लस ए का पावर 4 0, है ना। नाउ ए का पावर 4 है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो वी कैन टेक ए स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एक तरह से जेड ले लो, ले सकते हैं ना ऐसे। और पहले इसको और सॉल्व करते हैं, ए का पावर 4 है, ठीक है, ए स्क्वायर वाले कितने हैं, 9 और 4 हो गया 13 और 10 23 हो गया ना, माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0, या फिर वी कैन राइट ए का पावर 4 क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर, है ना, माइनस 23 जेड प्लस 90 इक्वल टू 0। अब इसको करना पड़ेगा फैक्टराइज, इससे होगा फैक्टराइज, 18 5 90 होता है ना, जेड स्क्वायर माइनस 18z माइनस 5z लिख सकते हैं ऐसे,
हाँ सर। हाँ इट मीन्स z इक्वल टू या तो 5 होगा या फिर 18, है ना। एक से आ गया 5, एक से 18, यही है ना। तो z मतलब a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर 18, है ना। दो वैल्यू आ रहे हैं ना। हाँ सर। यानी कि दो इक्वेशन बन सकता है। एक मिनट नहीं, लेकिन जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो अगर हम लोग वैल्यू एक में निगेटिव आ जाएगा, एक में पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ तब नहीं पॉसिबल होगा, हाँ वो होना चाहिए। गुड। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो निकल गया है ना, बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज 10 माइनस ए स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। तो एक बार लिख लेते हैं 10 माइनस 5 और एक बार लिख लेंगे 10 माइनस 18। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में है ना। तो हमें 10 माइनस 5 ही लेना पड़ेगा, दैट इज 5। यानी कि हम लोग एक ही ले सकते हैं, दैट इज 5, है ना। इसको नहीं ले सकते, है ना। समझ में आया मान से क्यों लिया हमने ए की वैल्यू? यस। ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन में खाली डाल देंगे, है ना। तो इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था। तो वी कैन राइट वाई स्क्वायर बाई, नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है तुम्हें वाई स्क्वायर बाई, दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर वाइट से लिख रहा हूं मैं। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया 5, है ना, ये रहा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर भी 5 ही आ गया क्या? हाँ, 5 इज इक्वल टू 1। देखो यही क्वेश्चन आया था तुम लोग, चेक करो कॉपी में, बी स्क्वायर भी 5 ही है। कॉपी है तुम लोग पास? नहीं, हाँ 5 ही आएगा। कॉपी में देख लो एक बार है कि नहीं। हाँ ठीक है, 5 ही है, ठीक है, इक्वल टू 1। समझ में आ गया ये कि कोई डाउट है अभी भी? नहीं सर, आगे समझ में। तो इसमें हाइपर बोला था कि लास्ट है ना टॉपिक, हाँ तो इसका अप्लाई करना है आर.एस. अग्रवाल से, ठीक है। नहीं तो फिर हम 3D ज्योमेट्री शुरू करेंगे। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ सब एनसीईआरटी वाला कम से कम पहले हो जाए। अगर हमारे पास टाइम बाकी रहेगा तो फिर हम आराम से सारा इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो साथ साथ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है मानसी? ठीक है। ओके, आज का एंड करते हैं, ठीक है, बाय। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम।